करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है अभी यहाँ पे, इस पहले प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है कि विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है। विजयगढ़ी कौन से दुर्ग में स्थित है। देखो थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम पास में है हमारा, तो फास्ट चलना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न है हमारा, विजयगढ़ी किस दुर्ग में है। तो भैया देखिए विजयगढ़ी जो है ना, ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर है और ये जयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा 2 नंबर का प्रश्न देखिए आप, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। बटनेर का किला, हनुमानगढ़ का चोरू का किला, मांडलगढ़ दुर्ग और नागौर दुर्ग। क्या होगा हमारा इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर। अब उत्तरी सीमा के प्रहरी की हम बात कर रहे हैं तो बटनेर का किला है। रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना है, इल्तुतमिश की बेटी थी ये भी यहाँ पर रही थी, रजिया सुल्तान भी। ठीक है, काफ़ी भयंकर दुर्ग है ये, जो विलुप्त हो चुकी है नदी एक जिसका नाम है सरस्वती नदी, उसी के किनारे पर मुहाने पर बना हुआ था। करीब 1762 के अंदर इसका लगभग निर्माण या फिर पूर्व स्थापत्य का किला माना जाता है। सबसे पुराना है राजस्थान का, इसके साथ ही ये सबसे मजबूत किला भी है। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी, उसके अंदर लिखा था कि सबसे मजबूत हिंदुस्तान के किले अगर आपको देखने हैं, एक अगर देखना हो तो आप जा सकते हो बटनेर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर का, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। बताइए, गढ़बीठली के नाम से जाना जाने वाला किले का नाम बताइए। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं यहाँ पे, लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर और मेहरानगढ़। देखो तारागढ़ के नाम से 2 किले हैं दोस्तों, एक तो बूंदी वाला है और एक तारागढ़ अजमेर वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अजमेर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसको राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है, राजपूताना की कुंजी। कई नाम हैं इसके, गढ़बीठली, अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग के नाम से भी फेमस है। इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। ठीक है ना, अरावली का अरमान कहा जाता है। इस दुर्ग को बिशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा है। जिब्राल्टर किसने कहा है, बिशप हैबर ने। ठीक है ना, चलो चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का, जरा उत्तर बताइए। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम आप मेरे को बता दीजिए। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम पूछ रहा है। तो भाई देखो यहां पर आंसर आएगा शेरगढ़ का किला, डी ऑप्शन होगा। कोषवर्धन किला कहा जाता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसको। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे 12 जिले के अंदर है। परवन नदी के किनारे 12 जिले के अंदर स्थित है, तो याद रखिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है हमारा, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था। बताइए, मंडन के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभमेलू, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, इन नामों से भी जाना जाता है इसको। इसका निर्माण 1443 से 1456 तक हुआ था। इस टाइम पीरियड के बीच में राजसमंद के अंदर एक सादड़ी गांव है, वहाँ पे अरावली की जो जरगा पहाड़ी है, वहीं पे इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग के अंदर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने विश्राम महल के रूप में करवाया था। ये अद्भुत महल कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या उत्तर होगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न में आंसर आएगा हमारा झुंझुनू। झुंझुनू इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर करेंगे। खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। भोपाल सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था 1760 के अंदर। ठीक है, 5 मंजिल का है। श्री कृष्ण के मुकुट की शक्ल के रूप में इसका निर्माण करवाया गया है। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, जोगी महल कहाँ स्थित है। बताओ जी, जोगी महल कहाँ पर स्थित है।
भाई लोगों जोगी महल जो है ना ये रणथंभौर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर वहीं पे है। यहाँ पर एक महल और है जिसका नाम है सुपारी महल। पद्मनी तालाब भी है यहाँ पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, चित्र पैलेस के नाम से किसको भी जाना जाता है बताओ। चित्र पैलेस के नाम से, लाइक के बटन को भी जानते हैं क्या चित्र पैलेस के नाम से, है भाई? चलो दबा दो लाइक का बटन, समझ जाया करो आप मतलब। तो चित्र पैलेस के नाम से उम्मेद भवन पैलेस को जाना जाता है भाई। डी ऑप्शन हो जाएगा, उम्मेद भवन चित्र पैलेस। एशिया के काफ़ी जो भव्य मंदिर है ना उनमें से एक है। इटैलिक शैली में बना हुआ है ये, इंडो शैली के रूप में। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है जरा बताइए? माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर, क्या उत्तर होगा इसमें? बहुत ही बढ़िया भाई लोगों, यहाँ पे आंसर आएगा जैन मंदिर में कला के लिए जाना जाता है। 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं सदी के अंदर जो सोलंकी कला था उसका अद्भुत उदाहरण हमें देखने को मिलता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के मंदिर परिषद में 5 श्वेतांबर मंदिर बने हुए हैं, आपने देखा होगा कईयों ने। दिलवाड़ा मंदिर आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइए? बाघेला राजा कर्ण के द्वारा, विमल शाह के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या संप्रति के द्वारा? तो भैया यहाँ पर आंसर आएगा विमल शाह के द्वारा, ठीक है ना। आदिनाथ मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी के अंदर चालुक्य राजा भीम सिंह के एक मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने करवाया था और इसे विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके शिल्पी के बारे में आपसे पूछ रही कि इसका शिल्पी कौन था, तो इसका शिल्पी था दोस्तों कीर्तिधर, ठीक है। चलो 11 नंबर का प्रश्न देखिए, मशहूर विमल शाही व लूणवशीय मंदिर कहाँ पर है बता दो जी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न में आंसर आएगा नंबर 1 आबू पर्वत। लूणवशीय मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा थे वीर धवल, उनके मंत्री थे महामंत्री वास्तुपाल तेजपाल, उनके द्वारा करवाया गया था शोभन देव के निर्देशन के अंदर। 12 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस तरह का दुर्ग है बताओ। गिरी दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है या वन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो भैया कुंभलगढ़ दुर्ग तो आपने देखा होगा, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है जरा बताओ मेरे को। अभी हमने बात करी थी इसके बारे में, तो भाई यहाँ पर हमारा उत्तर होगा राजसमंद जिले के अंदर है ये। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार बहुत ज़्यादा चौड़ी है, इस दीवार के ऊपर एक साथ 4-4 घोड़े चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है ये दीवार, ठीक है ना। इस दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसको चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार माना जाता है, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है इसको, भारत की महान दीवार किसको कहा जाता है भाई? इसी को कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग किले की जो दीवार है ना उसी को। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में आता है बताओ। सिवाना दुर्ग तो काफ़ी फेमस रहा है इतिहास में अपनी वीरता के लिए। भाई लोगों यहाँ पर आंसर आएगा बाड़मेर, पहला ऑप्शन होगा। सिवाना दुर्ग जो मारवाड़ के राजा थे उनकी शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है बताओ। जल दुर्ग इनमें से बताना है। दुर्ग यहाँ पर भी है, दुर्ग यहाँ पर भी है, दुर्ग सिवाना वाला भी है, बाड़मेर वाला हमने देखा, जयपुर वाला हो गया, इसके अलावा आपका गढ़बीठली हो गया, तारागढ़। यहाँ पे गागरोन जो किला है ना भाई लोगों, यही क्या है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर आपका 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। गागरोन के दुर्ग को डोडगढ़, धूलरगढ़, उदक दुर्ग कई नामों से जाना जाता है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बना हुआ है ये, काली सिंध और आहू। चलो जी आगे देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, वह किला जिसकी आज़ादी की अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं, क्या होगा इसमें सही उत्तर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा चूरू का किला, चूरू नंबर 1 ऑप्शन। खुशहाल सिंह ठाकुर था यहाँ का, 1739 की बात है, 1739 ईस्वी की। यहाँ के ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं के ऊपर चांदी के गोले दागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का,
गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान के अंदर कौन से दुर्ग का नाम आएगा? बता दीजिए भाई क्या उत्तर होगा इसमें, फटाफट से। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, डी ऑप्शन करेंगे इसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? जरा बताइए। शिला देवी का मंदिर, दोस्तों शिला देवी का जो मंदिर है ना, ये आमेर के दुर्ग में स्थित है, जयपुर के अंदर है। इसको अंबावती नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई, अंबर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1150 के अंदर दुल्हे राय ने करवाया था, ठीक है। इसका पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? बताओ। बहुत ही बढ़िया, रणथंभौर दुर्ग में किसका फेमस मंदिर बना हुआ है भाई? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप कुछ मन से मांगते हैं तो वाकई में वो पूरी होती है मनोकामना। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज भी बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई इसको कहा जाता है, हमीर की आन बान का प्रतीक के नाम से इसको जाना जाता है। अबुल फजल ने इसको अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, ऐसा भी कहा था। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, एंट्री गेट जो है वो। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जय बाण तोप किस दुर्ग में है? बताओ। जय बाण तोप, दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग, जयपुर के अंदर है ये। जैसे जय बाण और जैसे जयगढ़ याद कर लीजिएगा आप। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? बताइए। हाँ जी, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूंग की पहाड़ी पर स्थित है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसका निर्माण रावजोधा के द्वारा करवाया गया था, रावजोधा ने इसका निर्माण करवाया था 1459 के अंदर, 1459 में। इसकी नींव का पत्थर रिद्धि बाई, करणी माता का नाम जानते हैं ना आप लोग, करणी माता ने रखा था नींव का पत्थर, ये भी ध्यान रखिएगा। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। इसको सूर्यगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, कई नाम है इसके। मयूरध्वज गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है? बताओ जी, क्या माना जाता है? स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, या हिंदुओं का स्मारक, या प्रशस्तियों का स्मारक? भाई देखो, इसे कहा जाता है आदिनाथ का स्मारक। तो ये 7 मंजिल का है, इसकी ऊंचाई 75 फीट है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 में है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर, भाई देखो राजस्थान को वेल्लोर है ना, यूँ कहलाओ है भैंसरोडगढ़, ठीक है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मायने है, कड़े से रे भाया चित्तौड़गढ़ में पड़े है भैंसरोडगढ़। गढ़ भैंस चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा मिली है, याद रखो, है ना। इको निर्माण भी तगड़ो ही आदमी छो, अया कोई नाम छो तो भैंसा शाह है, इसी व्यापारी ने करवाया था, भैंसा शाह नामक व्यापारी ने। भैंसरोडगढ़ का भैंसा शाह है, याद हो जाएगा, इसी के नाम पे पड़ा होगा, इसने निर्माण करवाया था। तो बामनी नदी के मुहाने के ऊपर चंबल और बामनी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था, कौन सा? आमेर दुर्ग, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के किले का नाम 1707 के अंदर मोमिनाबाद कर दिया था, मोमिनाबाद। 25 देखिए, किस शहर के किले में जयबाण या जयवान तोप रखी हुई है? कौन से किले के अंदर रखी हुई है भाई? ये रखी हुई है दोस्तों जयपुर के अंदर, बी ऑप्शन हो जाएगा। जयगढ़ अभी अपन ने देखा था, संकट मोचन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको चिल्ह का टीला भी कहा जाता है, चिल्ह का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के अंदर मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान स्वरूप इसको सवाई जयसिंह ने दिया था 1726 के अंदर। ये भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। इसमें जयबाण नामक तोप भी रखी हुई है। जब इसको चलाया गया था तो इसकी गर्जना इतनी भयंकर थी, पशु पक्षी महिलाएं इन सब के गर्भपात हो गए थे।
उसका गोला चाकसू के अंदर जाकर के गिरा था, गोलेराव नामक तालाब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था बताइए। दोस्तों रणथंभौर के दुर्ग के पतन की बात कर रहा है, कब हुआ था जरा बता दो मेरे को आप आंसर फटाफट इसमें। तो भाई देखो इसमें आंसर आएगा हमारा 11 जुलाई 1301 के अंदर हुआ था, डी ऑप्शन। ये भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। अगर आपसे ऐसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। इस दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी और पीर शद्रुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़न दूजी बार, ये किस दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो भाई ये जो बात है ना, ये बात कही गई है आपकी रणथंभौर दुर्ग के बारे में। पहला ऑप्शन होगा 1301 के अंदर रणथंभौर के दुर्ग में राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। 28 नंबर का प्रश्न है, भटनेर का किला बताइए कहाँ पर स्थित है। भटनेर का किला दोस्तों स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 3री शताब्दी में गग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भूपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहला ही प्रश्न इससे संबंधित था। उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी किले के ऊपर हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एंटर राजस्थान में अगर उत्तर से कर रहे हैं तो यही किला आएगा, इसी से आपको लड़ना पड़ेगा पहले, फिर बाद में एंट्री मिलेगी राजस्थान में, राइट। चलो आगे चलते हैं। 29 देखिए, जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है। बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें। झाली रानी का मालिया महल, तो भाई ये है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित, याद हो जाएगा ना। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, जूनागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है। जूनागढ़ का किला दोस्तों स्थित है बीकानेर के अंदर, तीसरा ऑप्शन होगा। हाँ, राव बीका ने इसकी नींव रखी थी, राव बीका, इसी के नाम पे बीकानेर पड़ गया। इसको तुड़वा करके वापस से इसका निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया था। राय सिंह, हिंदू और मुस्लिम शैली के अंदर इसका निर्माण हो रखा है। इस किले को बीकानेर का किला भी कहा जाता है। इस किले को ये जमीन के ऊपर बना हुआ है, तो इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का जेवर। राती घाटी का किला भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 31 में, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहते हैं। बताओ वो कौन सा दुर्ग है जिसको चिल्ह के टीले के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को, वो किला है जयगढ़ दुर्ग, जयपुर वाला, चिल्ह का टीला भी कहते हैं इसको। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। बताइए। बाला किला, गाइस बाला किला जो है ना, ये अलवर जिले के अंदर स्थित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अलवर का किला के नाम से भी जाना जाता है। इसको बावनगढ़ का लाडला भी कहते हैं, बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है। इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया था। हसन का मेवाती ने इसका वापस से निर्माण करवाया था। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जरा उत्तर बताओ फटाफट से, कौन सा वो दुर्ग है जिसे धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होगा चौमुहागढ़ का किला है वो, ऑप्शन नंबर डी करेंगे इसके अंदर हम। जयपुर जिले के अंदर है ये चौमुहागढ़ का किला, ठीक है। इसका निर्माण 1549 के अंदर करवाया गया था ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा, ढूंढाड़ शैली के अंदर। ढूंढाड़ क्षेत्र में ही तो आता है चौमू। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। बताओ जी क्या आंसर होगा इसमें। 34 नंबर के क्वेश्चन में जरा उत्तर मुझे बता दो आप फटाफट। तो भाई मेरे यहाँ पे हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़ का दुर्ग, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये इतना सुदृढ़ होने के कारण एस्ट्रोकन्स के रूप में लगता है, मतलब इसको एस्ट्रोकन की उपमा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, कटारगढ़ दुर्ग बताइए किसका हिस्सा है। कटारगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का हिस्सा है, गागरोन का है, कुंभलगढ़ का है, या तो फिर किसका है, अचलगढ़ का। नहीं दोस्तों, कुंभलगढ़ का ही है ये, तो इसमें है ना तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा भैया। कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट आंसर। इसको मेवाड़ की
आँख के नाम से भी जाना जाता था, मेवाड़ की आँख। मेवाड़ के राजा यहीं से रह कर के मेवाड़ के ऊपर निगरानी करते थे, शासन चलाया करते थे, इसलिए इसको मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। चलो 36 नंबर का प्रश्न देखिए, किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? जरा मुझे बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। जैसलमेर, जालोर, सिवाना और बूंदी का किला। तो भाई देखो, अजमेर के बारे में कोई बात आ नहीं रही है, तो यहाँ पे हम आंसर कर देंगे बूंदी का किला। डी ऑप्शन हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर में भी स्थित है। बूंदी के तारागढ़ के निर्माण 14वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था देवी सिंह हाड़ा के द्वारा। देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। अजमेर के अंदर है तारागढ़ का निर्माण, अजमेर वाले का 1113 के अंदर करवाया गया था अजयपाल के द्वारा। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध लोहागढ़ यानी कि मिट्टी का जो किला है किस जिले के अंदर स्थित है? बताओ कौन सा जिला है वो? तो भैया देखिए, उस जिले का नाम है भरतपुर। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर करेंगे। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग, अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है इसे। मिट्टी का किला पूर्वी सीमांत का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था, जिसको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है 1733 के अंदर। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ था? बताइए, किस किले में हुआ था? सॉरी, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर भाई ये हुआ था चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रतन सिंह की पुत्री थी एक, सॉरी पुत्री क्या, पत्नी थी पद्मनी, उसके नेतृत्व के अंदर राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया था और रतन सिंह के नेतृत्व में जो राजपूत थे उन्होंने केशरिया कर लिया था। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब 39 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? बताओ जी वो कौन सा दुर्ग है? तो भाई देखिए, मीठे शाह की दरगाह वाला दुर्ग गागरोन का दुर्ग। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। काले सिंध और आहू नदियों के किनारे। सोनारगढ़ दुर्ग बताइए, सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। किस तरह का दुर्ग है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की में, धानमन दुर्ग की में, या पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो भाई देखिए, ये आता है आपका धानमन दुर्ग की श्रेणी में। जैसलमेर में स्थित है इस दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग है जो चारों ओर से रेत के टीले वगैरह इनसे घिरा हुआ है, तो धानमन दुर्ग की श्रेणी में आ रहा है। इसको मरु दुर्ग भी कह सकते हैं, मरु